देश आजाद होगा तो राजा का बेटा हो या मेहतर की संतान, सबको मिलेगा अवसर एक समान। ये 76 सालों में भी ये सपना साकार नहीं हो सका है। दरअसल एससी एसटी हो या ओबीसी हो, इनकी आबादी बढ़ने का मूल कारण ये है कि ये गरीब हैं और निरक्षर। लंबे अरसे के बाद 1931 में जाति आधारित गणना हुई थी और अभी रिसेंटली बिहार सरकार ने पहली बार जाति आधारित गणना की है और इस मौके से कई चौंकाने वाली खबरें हमारे सामने में आई हैं। ओबीसी और एससी एसटी की जो आबादी है वो निरंतर बढ़ी है, चाहे तो पहले इसको घटाकर दर्शाई गई या फिर अभी सही तस्वीर उसके सामने में आई है। अब ईबीसी और बीसी को मिलाकर तकरीबन 63% आबादी बिहार में बीसी के लोगों की हो गई है और उसी तरह वृद्धि हुई है एससी और एसटी के कोटे आबादी में भी। तो मामला साफ हो गया है कि बिहार में पिछड़ों का, दलितों के विकास न होने की वजह उनका रिजर्वेशन नहीं दिया जाना है। तो अब तक तो 27 से लेकर 33% तक रिजर्वेशन पहुंचा है। एमआईएम का साफ मुतालबा ये है कि अब जबकि आंकड़े साइंटिफिक तौर पर हमारे सामने में आ गए हैं, इसलिए अब ओबीसी का कोटा बढ़ाकर 50% कर दिया जाए। और साथ ही पिछले दिनों से अनुभव रहा है कि ओबीसी कोटे में जो नोटिफाइड मुस्लिम ओबीसी रहे हैं उनको उनका वाजिब हिस्सा नहीं दिया गया। इसलिए इस 50% में मुस्लिम माइनॉरिटी ओबीसी का जो हिस्सा होता है वो उसका अलग से कोटा निर्धारित कर दिया जाए ताकि उसकी हकमारी नहीं हो। यही रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिश भी है और दक्षिण के राज्य केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसी फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है, जिससे समुदाय की हकमारी होने से बची है। साथ ही हमारा मुतालबा ये है कि इस वक्त चूँकि जाति गणना के साथ साथ लोगों का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे भी हो गया है, इसलिए इस सर्वे में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक हालत का विश्लेषण करते हुए सरकार अपनी रिपोर्ट पेश करे और उसी के अनुरूप पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी और एससी एसटी बिरादरी को ऊपर उठाने के लिए उसके लिए कल्याणकारी प्रोग्राम बनाए। एक बात जो लोगों को बहुत चौंकाती है कि आबादी को बढ़ाकर पेश किया गया है, यह गलत है। दरअसल एससी एसटी हो या ओबीसी हो, इनकी आबादी बढ़ने का मूल कारण ये है कि ये गरीब हैं और निरक्षर हैं। इनकी आबादी, इनकी निरक्षरता और इनकी गरीबी की वजह से बढ़ी है। सारे आंकड़े ये कहते हैं कि जो आबादी निरक्षर होगी और गरीब होगी उनकी आबादी बढ़ेगी, इसलिए इनका जो वाजिब हिस्सा इन 75-76 सालों से नहीं दिया गया है वो दिया जाए। एक त्रुटि की तौर पर तरफ भी हम इशारा करना चाहेंगे और यही बातें मैंने सर्वदलीय बैठक माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखा कि माइनॉरिटी ओबीसी की बड़ी हकमारी होती है, उसका कोटा तय कर दीजिए। साथ ही जो ये सरकार के तौर पर से ये जारी किया गया है जनगणना, आर्थिक गणना की कॉपी, इसमें कॉलम नंबर 122 में कलाल इराकी बिरादरी जो मुसलमानों की उपजाति है उसको गैर मुस्लिम माने हिंदू बिरादरी में उसको शामिल गिना गया है और मेरा दावा ये है कि उसकी आबादी भी लगभग इतनी है कि अगर उसकी आबादी को जोड़ दिया जाए तो बिहार में मुस्लिम समुदाय की आबादी 19% हो जाएगी। इसलिए उस त्रुटि को भी ख़त्म किया जाए और यथासिद्ध सरकार देर किए बगैर, चूँकि इनकी हकमारी इन 75-76 सालों से हुई है, फौरी तौर पर रिजर्वेशन बढ़ाए, रिजर्वेशन में माइनॉरिटीज का कोटा तय करे, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विश्लेषण करते हुए इन समुदाय के उत्थान के लिए प्रोग्राम बनाए, इसके अंदर में जो त्रुटि हो गई है उसको ख़त्म करे। और मैं आपके जरिए से दलितों और पिछड़ों का आह्वान करना चाहता हूँ कि ये बरसों से जो हकमारी हुई है, आज़ादी के वक्त सबसे लड़ने वाले दलित थे, आज़ादी के बाद लड़ने वाले सबसे ज़्यादा पिछड़े थे। इनको सपना दिखाया गया था कि देश आज़ाद होगा तो राजा का बेटा हो या मेहतर की संतान, सबको मिलेगा अवसर एक समान। ये 76 सालों में भी ये सपना साकार नहीं हो सका है। मैं बिहार सरकार को इसलिए मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने गांधी जयंती के दिन इस जातिगत गणना को इन्होंने जारी किया है।
शायद गांधी के आत्मा को थोड़ी सी शांति मिले कि जो सपना दिखाया था उसकी तरफ कदम बढ़ाया गया है। लेकिन मेरा सीधा यह भी कहना है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हश्र हमने देखा है। बिहार सरकार अगर ईमानदार है, आम जनों की राशि से सर्वे हुआ है, बिहार सरकार अगर ईमानदार है तो सिर्फ सर्वे के आंकड़े ही पर संतुष्टि न करे। मैं तो समझूंगा कि अगर सर्वे जारी करके ये कर रही है तो ये राजनीतिक खिलवाड़ होगा। इस पर फौरन एक्शन लिया जाए, इस पर फौरी तौर पर एक्शन टेकन काम हो और फौरी तौर पर पॉलिसी बनाई जाए और उसको नाफिज किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं समझता हूं पिछड़ों को और दलितों को आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए।